नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। टाइम तो बजे हैं अभी 8:30 और हमने पूजा पाठ कर लिया, नहा धो के हो गए हैं हम तैयार। रोई भी रेडी हो गई है, पीयू भी रेडी हो गई है और इंदू कर रही है रसोई में काम। इंदू ने दिया लगा दिया था, फिर हमने सभी ने पूजा पाठ कर ली यहाँ पे, ये देखिए। और इधर लड्डू गोपाल जी भी तैयार होकर बैठे हुए हैं। और आजकल हमने रूटीन बनाया है, क्योंकि जीवन में बदलाव ज़रूरी है, तो हमने रूटीन बनाया है जल्दी उठा करेंगे और जल्दी अपने कामों पे लगा करेंगे। और इधर ये देखिए खाना भी बनने लग रहा है। क्या बनाएंगे? अरबी। इधर बन रही है अरबी, अरबी की सब्जी और रोटी। सुबह ही नाश्ता हो जाएगा हमारा। तो ये दोपहर तक की, दोपहर को अलग बनेगा? दोपहर को कुछ और बना देंगे। और यहाँ पे मैं एक लेके आया था पेठा, लेकिन पेठा चुकंदर के बिना अधूरा है। चुकंदर लेके आऊँगा तब जाके पेठा काम आएगा। पीहू, क्या क्या प्रोग्राम है आज? क्या क्या करोगे बेटा आज? हाँ हाँ, वहाँ नहीं देखना, इधर देख, इधर चल रहा है कैमरा। आज वो करेंगे। क्या करेंगे? जो हम रोज नहीं करते। जो मतलब रोज रोज नहीं करते, आज ये वो करेंगे। मतलब आज अच्छे काम नहीं करेगी है? नहीं, आज करेंगे। अच्छा, मतलब रोज अच्छे काम। चल थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बन। रोज खेलने तो जाती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो तो मैं देखा कि वो खेलती है तो कि क्या क्या खेलती है, कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। अब तो बंद है ना जाना? नहीं, बंद तो नहीं। कल भी फोन आया था। देखो जी, ये जाते हैं खेलने के लिए शाम के टाइम 4-4:30 बजे यहाँ से। तो हमें पता लगा तो ये दोनों ही जा रही हैं, ये और हमारा स्टेमिना वीक होएगा, उनका हो नहीं रहा। बाकी कोई भी नहीं है, दोनों ही खेल के आ जाती हैं वहाँ। दोनों के लिए तो मैं बस चढ़ा के लेके जाती है ना। अरे बहुत सारे लोग हैं वैसे तो। अच्छा, तो यहाँ से तुम दो ही जाते हैं? बट नहीं, हाँ, हमारी यहाँ से हमारे स्टॉप पे से हम दोनों जाते हैं। अच्छा। बाकी हमारी टीम के, मेरी जो हमारी टीम है अंडर 14 और अंडर 12, उनके बच्चे नहीं आ रहे। अच्छा, क्योंकि वो घूमने गए हुए हैं। तो ये अब करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। तो जी नाश्ता वगैरह बना के करने के बाद फिर मैं बदलने लगी थी बेडशीटें। साफ़ सफाई वगैरह तो मैं सुबह ही कर देती थी, क्योंकि शिवानी यार नहीं आ रही थी और ये बुआ जी के यहाँ जाने से पहले का ही वीडियो है। तो बेडशीट वगैरह रह जाती थी। मैंने कहा चल बच्चे अपना खा लेंगे, खेल लेंगे, फिर उसके बाद मैं आराम से बेडशीट चेंज करूँगी। और यहाँ पे बस मैं ये कर रही थी, बेडशीट मतलब बिछा रही थी झाड़ के। और ये वीडियो पहला ही है और कल से आपको नए वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब ये बस लास्ट वीडियो था जिसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, 2 दिन का वीडियो। और 2 दिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत सी चल रही थी और बहुत ज़्यादा थी थोड़ी सी दिक्कत, तो बस इसी वजह से फिर मैंने वीडियो नहीं अपलोड करा। तो यहाँ पे देखिए एक बेडशीट मैंने जो है वो चेंज कर दी है, फिर मैं दूसरी कर दूँगी और बस इसके बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम है, मैं अपनी उधर बहन के घर चली जाती हूँ। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं अपनी बहन के घर चली गई थी। तो जी काम वगैरह हमारा सारा निपट गया, साफ़ सफाई वगैरह होगी। तो मैं सोची, मैंने कहा थोड़ी देर उधर चली जाऊँ, भाई आया हुआ मेरा उधर ही है वो। तो मैं कहा चलो थोड़ी सी देर हो जाती हूँ। खाना तो बन ही रहा, सब्ज़ी भी बन रही, आटा भी बना हुआ। अगर कुछ और खाने के लिए कहेंगे तो फिर मैं कुछ और बना दूँगी। ठीक है, लाइट बंद करो, पंखा बंद करो। हाँ करते तो हो नहीं, बस ले ली मैंने तो बुक सर, ये ले लिया और वो ले लिया, पढ़ाई तो तुम करते नहीं। चलो बेटा लॉक लगा लो।
तो जी ये है अगला दिन और बहन के यहाँ पे मुझे टाइम लग गया था, बस फिर वहाँ पे हम बैठे रहे, बात करते रहे, भाई भी था। फिर उसके बाद आके मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था, ये उससे अगला दिन था। और प्रीति हर आने वाली थी इस दिन, नहा धो ली थी मैं, फिर नाश्ता पानी सारा कर लिया था। उसके बाद बस यहाँ पे फिर मैं अपनी साफ़ सफाई पे लग गई थी, मैंने कहा उनके आने से पहले मैं कर दूँ। और सुबह के टाइम मैंने कपड़े भी धुले थे, तो कपड़े भी रखे थे, मैंने कहा चलो मैं बाद में करूँगी, पहले क्लीनिंग कर दूँ, सामान उठा दूँ, धर दूँ सारा। क्योंकि बच्चे हैं घर में, अभी तो छुट्टियाँ छुट्टियाँ तो ऐसा रखते हैं बच्चे घर में करके कि बस कोई सामान कहाँ से उठाओ और कहाँ रखो कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए प्यूरी भी नहा के आ गई थी और मैं इन्हें कह ही रही थी, कुछ धमका भी रही थी। मैंने कहा ये मतलब तुम का जगह जगह सामान डाल के रखते हो, मैंने कहा सारा दिन मैं ही कहाँ तक उठाऊं। तो डांटना भी पड़ता है, देखिए भाई बच्चों को ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बिना कहे कर ले या बिना डांट खाए कर ले, कई बार कर लेते हैं लेकिन कई बार धमकाना भी पड़ता है। और हमेशा लाड़ प्यार से तो काम नहीं चलता कि हाँ भाई कुछ कहो ही ना बच्चों को, तो बच्चे भी सर पे चढ़ जाते हैं फिर कि ये तो मतलब कहते ही नहीं कुछ। तो इसीलिए मैं अपना इक्वल रखती हूँ, दोनों लाड़ भी और डांट भी दोनों का इक्वल रहता है। एक बार कहती हूँ मैं आराम से, मैंने कहा कर लो, अगर नहीं कर रहे फिर मैंने कहा सुनाई नहीं दे रहा तो फिर मैं डांट देती हूँ, मारती तो हूँ नहीं पर मैं डांट देती हूँ, तो फिर वो कर लेते हैं अपना। तो यहाँ की मैंने बेडशीट चेंज कर ली, और क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो बेडशीट हैं वे लाइट कलर की ही हैं, तो मुझे हर दूसरे दिन लगभग बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है। डार्क बेडशीट मेरे पास है ही नहीं है, एक आधी भी नहीं है, ये है जो इधर बेड पे बिछी हुई। इसके अलावा एक बेडशीट शायद और है, वो भी पुरानी है, अब की नहीं है। तो यहाँ पे बस इसको भी मैं बिछा दूंगी। और अभी गर्मी का जो है थोड़ा सा तो अब कम होगा, क्योंकि जब से बरसात हुई है तो तब से कम होगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहाड़ों की तरफ मत जाएं, बरसात में पहाड़ों पे बड़ा बुरा हाल हो जाता है। जो वहाँ के लोग हैं देखिए वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है। मतलब जो जिनका देखिए जो काम है उनको तो होती नहीं, लेकिन बाकी जो रहते हैं, और अब तो पहाड़ी जो नदियां हैं सारी की सारी अपने उफान पे है, तो बहुत रिस्क है, तो क्यों अपनी जान का रिस्क लेना। तो इसीलिए कोशिश करें कि बस आप लोग घर पे ही रहे। हम रहते हैं पहाड़ों पे ही, जहाँ पिंजौर है ये पहाड़ों पे ही है, नीचे शिवलोत्ती जाते हैं तो पता लगता है कि हम लोग कितने ऊपर रह रहे हैं। ऊपर से तो पता नहीं चलता लेकिन नीचे जाके पता चलता है। तो खैर कपड़े धुले हुए रखे थे तो धूप सी निकल गई थी, मैंने सोचा मैंने कहा इनको भी ड्राई करके फैला देती हूँ। तो छोटे कपड़े मैं नीचे डाल देती हूँ और जो बड़े कपड़े हैं वो मैं छत पे डाल के आती हूँ, तो नीचे भी धूप लग जाती है। और अगर ऊपर से छत से जैसा बारिश वगैरह आ गई, कपड़े उतारने भी पड़े तो बड़े बड़े फटाफट से उतर जाते हैं, छोटे कपड़ों के साथ खेलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं छोटे कपड़े नीचे ही डाल देती हूँ, तो शाम तक आराम से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं छत पे आई थी, छत पे आके फिर मैंने ये कपड़े वगैरह फैला दिए थे, सारे के सारे बहुत सारे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो धो देती, इनको फैला देती हूँ। उसके अलावा जो गेहूँ धुले थे फिर वो भी मुझे फैलाने थे, तो धूप अच्छी खासी निकल रही थी, लेकिन पीछे आप पहाड़ों की तरफ देख रहे होंगे उधर कोने से में, तो बादल आते भी हैं, बार बार बादल से आ जाते हैं, बार बार धूप निकल जाती है। लेकिन बस फिर भी ये है कि जब धूप निकलती है तो बहुत तेज निकलती है, तो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े से करके 2-3 जगह फैला रखे थे गेहूँ, मैंने कहा सूख जाए। हालांकि मैंने आटा मंगवा दिया था, क्योंकि बरसात में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गेहूँ का सूखना, तो फिर भी मैंने कहा चलो भाई मंगवा लेती हूँ। तो जी उसके बाद ये हो गया था यहाँ पे शाम का टाइम, मेरे भाई और बहन आए थे दोनों ही। हालांकि अब मेरा भाई चला गया है वापस रामपुर, और ये तब का ही वीडियो है। तो ये शाम, पहले तो हम बैठे रहे बात करते रहे, तो फिर ये शाम का टाइम हो गया था, कपड़े जो हैं वो सूख गए थे, तो मैं उतार के ले आई थी। मैंने कहा लाओ चलो तैयार, मतलब इनको तय करके रख दूंगी, बात भी होती रहेगी और जो है वो भी करती रहूंगी। और भाई का ना इधर ऑफिस का भी अपने फ़ोन में वो देखता रहता है कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। अपना देखिए काम भी ज़रूरी है, तो अभी बस उसको वापस भी जाना है पूना, अभी वो पहले घर गया है, तो जो 2-4 ज़रूरी से काम है उसके वो निपटा के फिर वो वापस पूना जाएगा, क्योंकि अब कंपनी जो है अब उसको वापस बुला रही है। मतलब ऐसा नहीं है, वो घर से ही काम कर रहा था, जब से मम्मी गए थे तो तब से वो घर पे ही काम कर रहा है, बीच में गया भी है 1-2 बार पर फिर आ गया था। लेकिन अब उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि काम देके जो है कंपनी में रह के या ऑफिस में रह के जो काम हो सकता है वो वहीं पे ही हो सकता है, घर पे हम कितना भी कर लें उतनी अच्छी तरीके से हो नहीं सकता। और इधर देखिए ईशु और रूही अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म जो है उसको डाले हुए घूम रही है, और यहाँ पे हम तीनों बहन भाइयों की कुछ बात भी चल रही है। और आप लोग भी कह रहे थे कि मतलब अपने भाई की अब आप लोग शादी कर दो। जी देखिए जी करने तो है ही, काम सारे ही करने हैं, तो बस देख रहे हैं अब जल्दी से जल्दी हो जाए, जो भी होगा देख, काम सारे ही करने हैं। मम्मी पापा जी चले गए लेकिन पीछे जो रह गए काम वो करने ही हैं, और सबको मिलके ही करने होंगे।
तो बस बातचीत सी चलती रहती है, अपनी तीनों बहन भाई अपना मतलब बातचीत सी करके मन हल्का कर लेते हैं। अब तो खैर भाई चला गया, तो जब था तो पता नहीं लगता था। और ये इतना इमोशनल है ना, खुद अगर जरा सा कुछ इसके आगे जिक्र कर दो, ये मतलब अपने आप में स्ट्रोंग बनता है, लेकिन अगर कुछ कह दो ना तो रोना भी एक एकदम से मतलब अंदर से टूट सी रहा बहुत ही। तो इसकी तरफ से बहुत टेंशन सी हो गई। वैसा तो कहता नहीं कुछ, अपने आप में स्ट्रोंग दिखाता है, लेकिन जैसा मम्मी पापा जी की कुछ बात करे ना या कुछ हो तो एकदम से मतलब आंखों में पानी आ जाए। तो हम लोग भी बस बात तो कर रहे थे, क्योंकि जब तक अंदर का बाहर नहीं निकलेगा तब तक मन खाली होके कुछ नया नहीं होने का। तो इसे समझाते भी है, करते भी है। मैंने कहा भाई चलो क्या करें, अब तो रहना ही है सारी उम्र, ये दुख तो कभी कम नहीं होने का। लेकिन क्या करें, जब हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे ना तो मतलब टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। उनकी कमी तो देखिए पूरी नहीं होने की कभी भी, लेकिन फिर भी ये है कि जब सब साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं दुख जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं तय कर रही थी, और इसके बाद बस पता नहीं कुछ बात हुई हम लोगों की। तो हम बस मैं कपड़े रखूंगी और उसके बाद फिर चाय पानी पियेंगे अपनी। तो इस वीडियो को मैं रोकती हुई यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।